गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। गुरुवार का दिन, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम सब तैयारी करते हुए, और इस एक्सपायरी वीक में शुरुआत तो बेहतर मोमेंटम के साथ हुई। फ्राइडे को, मंडे को उछाल, लेकिन उसके बाद से कुछ सीरियस वोलेटिलिटी क्रीप इन होती हुई। तो उसमें अब बुल्स और बियर्स के बीच में टसल लगातार बढ़ रही है। वो हमने पिछले 2 दिनों में स्क्रीन पे आता हुआ देखा है, और आज भी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि शुरुआत थोड़ी सी एक वीक विकेट पे होने जा रही है। 70-80 पॉइंट के दबाव के इंडिकेशंस एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आते हुए। जो मार्केट्स खुले हैं फ्लैट या फिर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, और जो मार्केट मैंने इसलिए कहा क्योंकि एशिया में कई सारे बाजार जो हैं हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन। ऐसे में जी ग्लोबली मूड कैसा है और स्ट्रेटजी क्या होनी है? देखिए, स्ट्रेटजी तो फुल बाई की है। हाँ। वो क्यों है अभी बताएंगे, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे अमेरिका से मिक्स क्यूज हैं, और लिक्विडिटी को लेकर के अब तरह तरह के स्टेटमेंट, बयान वहाँ के फेड शेयर की तरफ से, सरकार की तरफ से, सब चीज़ें आती जाती हैं, दिख रही हैं। इसीलिए मार्केट एक मिक्स कह सकता हूँ मैं। और रिजल्ट सीजन भी वहाँ लगभग ख़त्म ही हो चुका है। अब अच्छे रिजल्ट से इसमें कोई शक नहीं। 83% जो कंपनीज हैं वहाँ पे S&P की, उन्होंने बेटर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट पेश किया। तो 83% कंपनी अपने मुझे लगता है 90 हमारे होगा। भी रेशियो ऐसे ही कुछ है। हाँ, अपने और ज़्यादा होगा। मेरिट लिस्ट अच्छी है। हाँ। रेयरली कोई खराब रिजल्ट दिख रहा है, तो वहाँ इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं आज सुबह भी कह रहा था कि इस समय जो मार्केट को आप राइड कर रहे हैं, चाहे वो जो भी लोग लिक्विडिटी के दम पे, वो शेयर की सवारी है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉशन हमेशा रखिए, स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिए। अगर आपने ओपन पोजीशंस रखे हुए हैं तो निश्चिंत होने का ये समय नहीं है, क्योंकि कल एफडीआईज ने जिस तरीके से भारी बिकवाली की है एफआईआईज के सामने, वो एक चिंता की बात लगती है। तो सलाह सिर्फ ये है कि ट्रेड करते रहिए, स्क्रीन पर बने रहिए, और ये शेयर की सवारी ये देखते कब तक चलती है। फैक्ट है, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, हमारा रिस्क मिटिगेट करना, जो हम स्टॉप लॉसेस के थ्रू करते हैं। करेक्ट। तो हमेशा रोज सुबह इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं, और ट्विटर पे भी मेंशन करता रहता हूं, कि अपने स्टॉप लॉसेस, अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो स्टॉप लॉस रिविजिट करिए, ट्रेल करिए। वही एक हमारे हाथ में। बाकी जितनी तेजी आनी, जितना थ्रस्ट जनरेट होगा, वो बाजार डिसाइड करेगा। प्रॉफिट बुक करिए। हम प्रॉफिट बुक करें, ट्रेल करें स्टॉप लॉस को, अपनी रिस्क स्ट्रेटजीज इन प्लेस रखें। बाकी इस तरह के मोमेंटम वाले बाजार में हमें बाजार पे छोड़ देना चाहिए, कहां जा रहा है उस पर क्वेश्चन ना करें। तो 10 के 10 बल्लेबाज दरअसल मेरे पास भी हैं, लेकिन लॉजिक उनमें था कि शायद वो जनरली छोटी मझौली कंपनीज आज हाईलाइट कर रहा हूं। लॉजिक ये था कि अच्छी खबरें हैं तो ये शायद मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेंगी। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं कुछ चुनिंदा नंबर्स के साथ। सबसे पहला स्टॉक आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा, वो है नेलकास्ट का। वो ऑटो एंसिलरी कंपनी के तौर पे, अब वो फोर्जिंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी के नाम पे आप लोग इसे जानते हैं। शुरुआत हुई थी इसकी ट्रैक्टर्स के लिए प्रोडक्ट्स या वेरिएंट्स या वो फोर्जिंग कंपोनेंट्स बनाने के साथ, और इस समय वो ट्रैक्टर्स ही हैं जो लगातार पिछले कई क्वार्टर से, पिछले कई मंथ से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो नेलकास्ट के नंबर्स पे अच्छा परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होता हुआ। साल के हाईज स्टॉक के 81 के तो कुछ ऑफ हाई साल के ट्रेड करता हुआ, और नंबर्स देखिए, 127 करोड़ की आय बढ़कर हो गई 188 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर हो गया 6 करोड़ रुपए। तो नेलकास्ट को रडार पर रखना है। लाइकवाइज इसी ऑटो एंसिलरी स्पेस की एक बहुत जानी मानी कंपनी प्रिकॉल। जब से आप लोग बाइक चलानी शुरू करी होगी तब भी प्रिकॉल के वो स्पीडोमीटर्स वगैरह देखे होंगे, और आज भी कंपनी की उसी तरह की पकड़ है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस ओईएम्स। तो प्रिकॉल को रडार पर रखिएगा। प्रिकॉल बीच में पेन पीरियड से गुजरा, उसके बाद इसने धंधे को ट्रांसफॉर्म करा, और अब वापस बॉटम लाइन पे प्रॉफिट्स आपको नजर आएंगे। तो ये स्टॉक वैसे भी अपने साल के हाईज अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसके प्रीवियस हाईज 115 रुपए के थे। तो देखिए कहां खड़ा है ये स्टॉक आज भी। रेवेन्यूज 296 करोड़ से बढ़कर 462 करोड़ रुपए, ये लास्ट क्वार्टर के आंकड़े। और लॉस होता था प्रिकॉल को, पिछले साल दिसंबर में 42 करोड़ का लॉस था, इस बार 22.5 करोड़ का मुनाफा कर डाला। तीसरी कंपनी नंबर्स पे एसएच केलकर को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। यह स्टॉक तब हाईलाइट करा था चैनल पे जब इस कंपनी के प्रमोटर्स ने बहुत एग्रेसिवली स्टॉक में खरीदारी करना शुरू करा था। वो थे लेवल्स मेरे ख्याल से 50-60 रुपए के, और आज देखिए स्टॉक कहां आके खड़ा हुआ है। साल के आइज अभी भी 140 प्लस के हैं, 125 रुपए में ट्रेड करता हुआ। 290 करोड़ की आय बढ़कर हो गई 380-385 करोड़ रुपए। 11-11.5 करोड़ रुपए के घाटे के सामने 35 करोड़ का मुनाफा। इसलिए वो बात हो रही थी इंडिया इंक का परफॉर्मेंस,
वो इंडिया का परफॉर्मेंस वाकई सराहनीय है। सारी छोटी मझोली कंपनीज भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस से बेटर नंबर्स जनरेट कर रही हैं। ये पहले 3 स्टॉक्स हैं। मैं 4 बताऊंगा जो कि दो के ब्लॉक में है। देखिए आप श्नाइडर इलेक्ट्रिक इसके रिजल्ट्स आए और इनका जो आमदनी है वो 26-27% बढ़ के 474 करोड़ रुपए पहुंच गई है और मुनाफा 4 गुना से ज़्यादा हुआ है, 6 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ हुआ। इस तरह का आउट परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है और ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी अब पॉजिटिव हो गई है। ये बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। दूसरा रिजल्ट सुनिए आपके केशोराम इंडस्ट्रीज़, रेवेन्यूज़ में 10% की ग्रोथ है और प्रॉफिट 7.5 गुना 6 से बढ़ के 53 करोड़ हो गया है। तो ये केशोराम इंडस्ट्रीज़ में है, टायर और तमाम इन सब सीमेंट वीमेंट के बिजनेसेस में है कंपनी। अब ये 2 ग्रुप है। अब 2 ग्रुप देखिए आप फार्मा के में जेबी केमिकल्स का जो प्रॉफिट है वो डबल से ज़्यादा हो गया है, 151 करोड़ बढ़ के आया है। जेबी केमिकल दिखाइएगा और जो इनके रेवेन्यूज़ हैं उसमें 32% की उछाल है, मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को आया है। तो जो फार्मा कंपनीज है, जेबी केमिकल दिखाई ना डायरेक्टर साहब, केशोराम क्यों दिखा रहे हैं, मैं बता चुका हूँ इसको। तो जेबी केमिकल में आप देखिए ज़बरदस्त नतीजे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ में। और एसएमएस फार्मा, अब इसके आगे दिखाइए, ये भी बता चुका हूँ मैं। एसएमएस फार्मा दिखाइए, इसमें 84% की ग्रोथ है रेवेन्यूज़ में और 200% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। तो इस तरीके के आउट परफॉर्मेंस छोटी मझोली कंपनियों से खरीदारी करके चलना चाहिए। अगला स्टॉक है ना, बहुत चर्चा होती रहती है खादिम इंडिया की। हाँ। पर खादिम के साथ दिक्कत थी कि इसके फाइनेंशियल्स पटरी पे नहीं आए थे। ये आंकड़े अब खैर स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ेगा जब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में भी अच्छा परफॉर्म करके देगी। इस क्वार्टर के हाईलाइट के चलते स्टॉक को रडार पे रख रहा हूं। एक 178-180 के साल के हाईज हैं खादिम के। आय इस कंपनी की पिछले साल Q3 में जो क्लॉक करा था पैंडेमिक के बीच में, वो रेवेन्यू क्लॉक कर दिए 178 करोड़ रुपीस की आय। पिछली बार से थोड़ी ज्यादा ही नजर आएगी आपको। लास्ट क्वार्टर के 128 करोड़ रुपए से बढ़ के ट्रैक्शन आया है। और कहां ये घाटा करती थी 13-13.5 करोड़ रुपए के आसपास का नॉर्मल डेज में, प्री पैंडेमिक में। अब इस कंपनी ने 4.5 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा क्लॉक कर दिया है। तो ये सब वो टर्न अराउंड स्टोरीज, लॉसेस से प्रॉफिट्स क्लॉक करने वाली कंपनी, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। खादिम को रडार पे रखिएगा। सब ट्रेड्स हैं आज के लिए, सब में स्टॉप लॉसेस जनरेट जरूर लगाइएगा। SIS लिमिटेड, मुझे याद है जब इसके नंबर्स आए थे तब मैं 2020 खेल रहा था, तब मैंने मेंशन करा था कि नंबर्स में सरप्राइजिंगली स्ट्रेंथ लौट रही है। वो ब्लू कॉलर जॉब्स मेरे ख्याल से जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे जल्दी वापस पटरी पर लौटते हुए नजर आए थे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का धंधा है, हम सब जानते हैं अब इसको। तो 624-625 करोड़ रुपए का साल का हाई। ये स्टॉक ऑलमोस्ट नियर ईयर लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो नंबर्स के बाद से कुछ 100 रुपए चला, लेकिन अभी भी ऑफ हाइज है। इस कंपनी की बोर्ड मीट है 15 तारीख को। 15 तारीख हो गई, 14 को वैलेंटाइन संडे को है, तो 15 हो गई मंडे। अगले हफ्ते मंडे को इसकी बोर्ड मीट है। शेयर बायबैक पे ये कंपनी विचार कर रही है, सिर्फ इसीलिए इसको रडार पे रखना है। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आप वैलेंटाइन वीक मना रहे थे, आज क्या दिन है बताया नहीं आपने? वो उस दिन याद था चॉकलेट डे का, किसी ने बाहर बताया था, उसके बाद अभी पता नहीं चल रहा। एक कोई टेडी डे भी आता है, कुछ आता है, लेकिन आज पता नहीं कौन सा दिन है। चलिए अगले 2 स्टॉक, मेरे जो 5वां स्टॉक है शारदा मोटर्स, ऑटो एंड सैलरी कंपनी है। एक 222 करोड़ के सामने इस तिमाही में 590 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 14 करोड़ के सामने 31 करोड़ का प्रॉफिट आया। यानी रेवेन्यू में 165% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में 114% की ग्रोथ है और 24 से बढ़ के EPS 54 रुपये हो गया है। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट यहाँ पे आता हुआ दिखा है। और स्टॉक में स्प्लिट की खबर है, ये स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है। टिकट साइज ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, तो चलिए वो भी समस्या कंपनी हल कर रही है। स्टॉक स्प्लिट होने वाला है इसमें, तो स्टॉक को भी नजर पर रखिएगा। डिपेंडेबल के बारे में बता देता हूँ, चूंकि वो उसी सेगमेंट की कंपनी है। वेबको, ये भी एक ऑटो एंड सैलरी जायंट है और इनके भी नतीजे आप देखिए 33-34% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में आई है और 50% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसका बिहेवियर हमेशा हाई बीटा होता है और ये बड़ा डोमिनेंट पोजीशन में है वेबको, जिस सेगमेंट में काम करते हैं, तो इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। अब वो स्टॉक ले रहा हूं जिसको लेकर बहुत कश्मकश थी न्यूज रूम में भी। ये कंपनी है मैग्मा फिनकॉर्प। अब इसके लिए खबर तो ऐसी गजब की आई कल बाजार बंद होने के बाद कि ये स्टॉक यहां से चौके छक्के लगाना चाहिए। पहले तो खबर समझिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की आजकल बड़ी चर्चा रहती है। उस कंपनी के CEO अदर पूनावाला साहब की भी बहुत चर्चा रही जब से वो वैक्सीन की बात हुई थी, तो सब जानते हैं अब। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदर पूनावाला साहब की एक और कंपनी है राइजिंग स्टार होल्डिंग्स के नाम से,
और इस राइजिंग स्टार होल्डिंग्स ने कल घोषणा करी कि वो इस कंपनी मैग्मा फिनकॉर्प में कंट्रोलिंग मतलब 50% ज्यादा का हिस्सा उनके पास होगा। तो दरअसल फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है 3,456 करोड़ रुपए का, बहुत तगड़ा है। कहने के लिए मार्केट कैप से कंपेयर कर दूं तो इस समय मार्केट कैप मैग्मा फिनकॉर्प का 2200 करोड़ रुपए का है। तो अदर पूनावाला साहब ऑलमोस्ट 3400-3500 करोड़ रुपए के आसपास का फंड इन्फ्यूजन कर रहे हैं। और होगा क्या, मैग्मा फिनकॉर्प इनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देगी। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जब ये पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो राइजिंग स्टार कैपिटल जो है अदर पूनावाला साहब की कंपनी, उनका स्टेक हो जाएगा 60% का और मौजूदा प्रोमोटर्स का स्टेक रिड्यूस होकर हो जाएगा केवल 13% का। तो ये हो जाएगी अदर पूनावाला ओन्ड कंपनी। अब इसके साथ एक और चीज समझिए, ये स्टॉक पिटा बहुत है, 250 रुपए के आसपास के हाईज हुआ करते थे और ये स्टॉक बहुत पिट के अभी 85 का बहुत पिट गया है। लेकिन अभी जो पीछे की कहानी वो भी समझाऊंगा। लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक पे, प्री फंड रेज का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो लेस देन 1 टाइम पे ये स्टेक बाय हो रहा है। तो है तो रीजनेबल अट्रैक्टिव लेवल्स पे अदर पूनावाला साहब इसमें इन्फ्यूजन का आ रहे हैं और नाम बदलेगा पूनावाला फाइनेंस। ये है अब तक की कहानी। अब इस सब कुछ अच्छा था, इस तरह का तगड़ा फंड इन्फ्यूजन, इतना बड़ा मार्की नाम 60% स्टेक उठा रहा है, तो असमंजसता क्यों थी? वो इसीलिए कि जरा पीछे का चार्ट उठा के देखिएगा, ये स्टॉक ताड़ की तरह खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। तो थोड़ा सा डर लग गया था, लेकिन इस खबर पे ये स्टॉक बैक टू बैक कई दिनों तक सर्किट लगाना चाहिए था। अब वो नहीं होगा मुझे लगता है। हाँ, हो सकता है आज सर्किट लगे, हो सकता है आज अच्छी तेजी देखने को मिले, लेकिन अगर प्रॉफिट्स आ रहे हो तो मुझे लगता है इनकैश भी कर लेना चाहिए। इसमें वो नहीं हो सकता कि 2-3 दिन 4 दिन रिस्क लेके चलो। प्रॉफिट्स आएंगे तो इनकैश करूंगा, हो सकता है अच्छा, लेकिन खबर अच्छी थी, मन नहीं माना, फाइनली डिपेंडेबल का दर्जा दिया है 93-94 के लेवल्स। और मैग्मा फिनकॉर्प में कहीं अच्छी एंट्री मिले कभी तो इसको फिर एनबीएफसीज में अब तक हम चर्चा नहीं करते थे, इसे पोर्टफोलियो में घुसाया जा सकता है उस एक्स्ट्रा अल्फा के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के अगले 2 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है फ्री हिट टॉप इंजीनियर की। फ्री हिट में हमारा स्टॉक है अनूप इंजीनियरिंग। कंपनी ने बाईबैक का बहुत तय किया है, 25 करोड़ खर्च करेगी, 800 रुपए में बाईबैक होगा। इस समय प्राइस कितना, 614 रुपए, तो ठीक ठाक यहाँ से ऊपर मिलेगा। 7.76% के बराबर का होगा जो बाईबैक में बाई किया जाएगा, तो इसलिए हमें लगता है स्टॉक खरीदना चाहिए। वीए टेक वाबाग पिंचिटर है, इनको 10 करोड़ यूरो से का एक ऑर्डर मिला है। 10 करोड़ यूरो मतलब 880 करोड़। कहाँ से मिला ऑर्डर? स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया और लीबिया से। तो इस पर खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, तो अच्छा, अगले 2 स्टॉक्स जो हैं उसमें पहला फ्री हिट के तौर पे है मन इंफ्रा। बहुत डिटेल में चैनल पे समझाया था क्यों ये कंपनी पसंद आ रही है, कैसे रियल एस्टेट, मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में इस कंपनी की पकड़ बढ़ रही है, किस तरह के प्रोजेक्ट से, खास तौर पे ये घाटकोपर एरिया से लेकर अब धीरे धीरे करके चारों तरफ जो फैल रही है दहीसर तक, उसका ट्रैक्शन, उसका मोमेंटम इस कंपनी को फायदा पहुंचाएगा। आपको याद होगा ये सब। ये स्टॉक अब साल के हाईज के आसपास खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कहानी शुरू हो रही है, क्योंकि मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी की चांदी हुई है पिछले क्वार्टर में। उसका इंपैक्ट समझिए, 66 करोड़ के रेवेन्यूज बढ़कर हो गए 152 करोड़ रुपीस। डबल से ज्यादा रेवेन्यूज क्लॉक कर लिए हैं इस पैंडेमिक के बीच में इस कंपनी मन इंफ्रा ने। और इसके चलते हुआ क्या, पिछले साल 1.5 करोड़ के घाटे वाली कंपनी थी, इसलिए 30-35 रुपए पे चलती थी, और अब 12.5 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक करा है। मन इंफ्रा पहला, केसीपी शुगर अगली कंपनी है, 20 के साल के हाईज 19-20 रुपए के हैं, तो ऑफ हाईज ट्रेड कर रही है। और इस कंपनी का मुनाफा 67 लाख से बढ़कर 12.5 करोड़ रुपए हो गया। तो एकदम से ट्रेजेक्टरी बदली और मुझे लगता है शुगर रियलाइजेशन का सबको फायदा मिल रहा है। इस कंपनी की पिछले साल, इस बार की ईपीएस है 1 रुपए 7 पैसे की। पिछले साल ये लॉसेस करती थी और मेरे ख्याल से 32 पैसे के आसपास तो लंबा उसका ईपीएस ही था। तो गजब का ट्रैक्शन पकड़ा है, इसको रडाप रखिएगा। 16.5-17 तक के टारगेट्स। क्विकली काम करता हूं, ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद वो 2 स्टॉक्स पावर प्लेज वाले और हम दोनों की पूरी टीम्स का एक क्विक रैप अप लेकर आएंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स पावर प्लेस की। पावर प्ले का पहला स्टॉक है ENIL, एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड, जिसको कहते हैं। जो पहले रेडियो मिर्ची चलाते थे, उसमें से रेडियो शब्द निकल गया है, अब केवल मिर्ची बचा है। तो उसमें रिजल्ट मुझे क्यों अच्छा लग रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीक्वेंशियल ग्रोथ जो है 80% की देखने को मिली है। 84 करोड़ आया Q3 में। Q2 से आप देखेंगे तो आपको देखिए कम है, लेकिन एक्चुअली इसमें एबिटा पॉजिटिव हुई है पहली बार कंपनी। क्यों पॉजिटिव हुई? क्योंकि इन्होंने अपने रॉयल्टी कॉस्ट को 37% कम करा लिया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये वन टाइम कॉस्ट नहीं कम हुई है, ये आगे भी इनको बेनिफिट देती रही। त्योहारी सीजन में ज़बरदस्त एड रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया है और इनका मुनाफा इसीलिए 16% यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है और 57% इंक्रूवमेंट इनको रॉयल्टी से प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखा है। नतीजे बहुत बढ़िया है। इंटरनली आप जाके देखेंगे तो इसलिए मुझे लगता है स्टॉक परफॉर्म करेगा। और अंत में सुप्रजीत इंजीनियरिंग है, यहाँ पे भी 23-24% की ग्रोथ रेवेन्यूज में है, 514 करोड़ और मुनाफा 31 से बढ़ के 52 करोड़ हो गया है। 65% की ग्रोथ है, खरीदारी कर सकते हैं। तो 9th प्लेयर जो था वो था इनकी टीम का एक स्टॉक, दोनों का कोलाइड कर गया तो मुझे एक सब्स्टिट्यूट उठाना पड़ गया है। क्या उतारा? रोटो पंप स्क्रीन पर आएगा है, सब्स्टिट्यूट रहते हैं टीम में एकदम। तो रोटो पंप जो है गजब के आंकड़े हैं। टॉप लाइन पिछले साल से मीट कर रही है, बल्कि कुछ ज्यादा ही जनरेट कर ली। और इस बीच में हुआ क्या, 3.8 करोड़ रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर 7.8 करोड़ पे पहुंच गई है। इस तरह से परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं। रोटो पंप्स में 150 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिएगा। और लास्ट में एक और कंपनी है पिट्टी इंजीनियरिंग, 140 प्लस के साल के हाईज हैं पिट्टी इंजीनियरिंग के। बी ग्रुप का स्टॉक है, 20% कैंडिडेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज जाएगा, मैं बता रहा हूं कोई दिक्कत वाला नहीं। मार्केट कैप 200 करोड़ रुपए के आसपास का है। अब इसमें भी नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद। 120 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 152 करोड़ रुपए हो गया। 4 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 7.25 करोड़ रुपए हो गया। तो जैसे रोटो पंप्स में था ट्रैक्शन प्रॉफिटेबिलिटी का, इसमें भी आपको वैसे ही नजर आएगा। इसलिए दोनों स्टॉक्स खरीदारी, दोनों में इनफैक्ट पूरी टीम में स्टॉप लॉसेस ध्यान से प्लेस करिएगा। अच्छे गेन्स आ रहे हो तो ट्रेल करिएगा। मार्केट आज शायद वॉलेटाइल हो, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो शायद आउट परफॉर्म करेंगे। नीरज जी, कुछ पसंद आ रहा है? बिल्कुल। जो मैग्मा फिनकॉर्प आपने उतारा है ना, तो मैग्मा फिनकॉर्प के अब नए मालिक हो जाएंगे आधार पूनावाला। आधार पूनावाला के मार्केट में बड़ा आदर है। अब क्या मैग्ना फिनकॉर्प के पुराने एम्प्लॉइज को वैक्सीनेशन पहले मिलेगा क्या? यस, इतना तो कम से कम बोनस मिलेगा ही। आओ जी, मालिक जी नए बदलेंगे तो नए सेठ जी के पहले इनको दे सकते हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि आधार पूनावाला का बहुत आदर है मार्केट में, बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस बड़ी इज्जत के साथ लोग देखते हैं। तो इस कंपनी के साथ वो वैल्यू इसमें जुड़ती हुई दिखेगी जो इनविजिबल वैल्यू होती है, प्रीमियम, वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो ये स्टॉक हमें लगता है कि कैप्टन चॉइस तौर पर मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि आज का तो जो मूवमेंट होगा ही होगा। अदरवाइज जब भी कभी नीचे आए तो आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जुड़, देखिए पैसे रुपए आते जाते रहते हैं, ये जो इसके साथ वैल्यू जुड़ रही है वो कांस्टेंट है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली देखना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। सब अच्छा है। ठीक है, बड़ा है तो बेहतर है। शारदा मोटर्स मुझे लगता है अच्छी खबर है, और वो खैर वो स्प्लिट का अनाउंसमेंट शायद इन्होंने करा है, तो ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। पसंद आती है वैसे भी ये कंपनी। चलिए क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर। ध्यान रखिए मार्केट्स वोलेटाइल रहेगा, टीम आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आज इस टीम को अप्रोच करेंगे। स्टॉक्स वो है जो एक्सपेक्टेड है कि अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे, खबरों के चलते या फिर अपने नंबर्स के चलते। नेलकास्ट, प्रिकॉल, एसएच केलकर, खादिम इंडिया, सबके नंबर्स अच्छे। टॉप लाइन में तगड़ा जनरेशन, तगड़ा उछाल, और खास हाईलाइट इन सब कंपनीज के परफॉर्मेंसेस की इनके बॉटम लाइन के आंकड़े। एसआईएस लिमिटेड इसीलिए क्योंकि ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है और इसकी 15 फरवरी को बोर्ड मीट है। अब शेयर बायबैक पे प्रमोटर्स विचार करेंगे, और मुझे याद पड़ता है लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे, इसीलिए आज खरीदारी करने का कॉल। मैग्मा फिनकॉर्प, जहां पे अदर पूनावाला लेड कंपनी जो है वो 60% स्टेक एक्वायर करने जा रही है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए। 3,456 करोड़ रुपए का फंड इंफ्यूजन होने जा रहा है। और
बहुत चला है ये स्टॉक, तो स्टॉप लॉसेस रखेंगे, लेकिन खबर बहुत बड़ी है इस कंपनी के लिहाज से। मुझे लगता है आज भी अच्छा मोमेंटम शायद ये स्टॉक दिखाएगा। मन इंफ्रा फ्री हिट के तौर पे, और इसका मेन प्ले था मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज को लेकर, कई बार चैनल पे हाईलाइट हुआ था, और अब देखिए क्या नंबर्स Q3 के इस कंपनी के आए। लाइकवाइज केसीपी शुगर जो साल के हाईज 20 रुपए के आसपास, स्टॉक 15 पे चल रहा है, अच्छे नंबर्स इस कंपनी की तरफ से आए हैं। और पावर प्ले में रोटो पंप्स और पिट्टी इंजीनियरिंग, दो छोटी छोटी कंपनी, लेकिन सारी कंपनीज इंडिया इंक की लार्जली अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रही हैं, और इन दोनों के नंबर्स भी अच्छे हैं। नंबर के आधार पर ही बहुत पूरी टीम मैंने बनाई है, उसमें बहुत बढ़िया नतीजे आए। देखिए स्नाइडर इलेक्ट्रिक, केसोराम, जेबी केमिकल, एसएमएस फार्मा, शारदा मोटर्स, वेबको, ये सारी वो कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत शानदार न सिर्फ नतीजे पेश किए हैं और आगे गाइडेंस भी बहुत अच्छे हैं। नंबर किसी भी फ्रंट पे आप देखें, YoY देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, सब में आपको बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वेबको में भी आप देखिए, ऑटो एंड सुनरी कंपनी है, लेकिन क्या शानदार नतीजे यहाँ पे पेश किए हैं। शारदा में तो स्प्लिट की भी खबर है। अनूप इंजीनियरिंग में बाईबैक हो रहा है 800 रुपये की प्राइस पे, करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर है, 7-7.5% के आसपास का बाईबैक होगा। वीएटेक वाबाक को तकरीबन 900 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया, लीबिया से, तो वो भी एक अच्छी खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अंत में दो स्टॉक ENIL और सुप्रदीप इंजीनियरिंग, दोनों को नतीजे के आधार पे लिया है। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है, क्योंकि नतीजे बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं।